अब दूसरा जो तरीका है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और वो लाइक फार्मूला एक तरह का, ठीक है। फार्मूला है बेसिकली याद करने का, कि अगर तुमको nth ग्रे कोड निकालना है, ठीक है, अगर nth ग्रे कोड निकालना है तो तुमको पहले उसको लेफ़्ट शिफ्ट करना होगा, सॉरी राइट शिफ्ट करना होगा 1/1। राइट शिफ्ट जैसा तुमको बताएं क्या होता है, कि कोई भी नंबर है, लाइक ये बाइनरी नंबर, इसको राइट शिफ्ट किया, लाइक 111 है तो इसको राइट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, हाँ एक बार तो 11 हो जाएगा, 2 बार किए तो 1 हो जाएगा, लाइक एक बार करने चाहिए, 2 बार करने चाहिए। तो इट्स लाइक अगर ऐसा ऐसा करते हैं 1 तो सबको एक एक करके शिफ्ट होना है। जो लास्ट वाला जो शिफ्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर तो डेड एंड है ना, जो शिफ्ट नहीं हो सकता ये उड़ जाएगा, तो बचेगा 2, दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक बेसिकली ऐसा जैसा बोलते हैं कि अगर 100 है, इसको अगर 2 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, लाइक 100 मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा 10, या फिर 5 को 2 से डिवाइड किया लाइक इंटीजर डिवीज़न तो भी 2 आएगा, है ना। तो इट्स लाइक अगर अगर ये चीज़ हो रहा है मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो पहला तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक साइड इधर करेंगे, और फिर जो नंबर आएगा ना उसको n से ज़ॉर करेंगे, ठीक है। n से ज़ॉर करके जो नंबर आएगा वहीं nth ग्रे कोड होगा, ग्रे नंबर होगा, ओके। ये फॉर्मूला है लाइक याद करने का, n ज़ॉर n डबल एरो 1, लाइक मतलब राइट शिफ्ट वंस, तो ऐसा होता है, ओके। तो ये फॉर्मूला है, और इससे अगर अगर जैसे एक ले लेते हैं 7 है, तो 7 को अगर ऐसा शिफ्ट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों को अगर ज़ॉर करेंगे, ज़ॉर मतलब ये, तो 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, और 1 1 रह जाएगा। तो लाइक तो मतलब फिफ्थ जो है, सॉरी 7th ग्रे कोड जो होगा ये होगा 100, लाइक 100, 100 नहीं, बाइनरी नंबर है 100। अब 6th के लिए क्या निकालेंगे, 110। अब इसको इधर शिफ्ट किया तो 1 1 हुआ। अब इसका ये निकालेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब ज़ॉर निकालेंगे, तो 1 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 1। तो दिख रहा है ये है 6th और ये है 7th। 8th निकालेंगे तो 1 0 0 0, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे 1 0 0 ऐसा हो जाएगा, और फिर ये 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 क्या होता है, 0 0 1 होता है, और सॉरी 0 0 0 होता है, 0 0 0, तो 1 1 0 0, यहाँ 0 1 0 0, और यहाँ 0 1 0 1। तो दिख रहा है 0 1 0 1, यहाँ एक लास्ट बिट चेंज हुआ 0 1 0 0 है, इसका फर्स्ट बिट चेंज हुआ 1 1 0 है। तो ऐसे करके लाइक नंबर निकाल सकते हैं। तो इसको लाइक ये फॉर्मूला है, याद रखना, ओके। हम वो जो एक हैंड नोट बनाए जिसमें सारा फॉर्मूला सब दिया हुआ है कोडिंग के लिए, वो जो हम बनाए थे वो हम उसमें ये ऐड कर देंगे। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ग्रे कोड का फंक्शन बना है, एक रिजल्ट वेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग साइज़ ले लिया, साइज़ है 1 दिस n, मतलब लेफ्ट से 10, मतलब क्या कि अगर n बिट का है तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, लाइक n बिट का है तो क्या 0 से n-1 तक जाएगा। मतलब अगर 2 बिट का नंबर है, ठीक है, या सॉरी 3 बिट का नंबर है, 3 बिट का नंबर कहाँ तक होता है, सॉरी 0 से 2 to the power n-1 तक जाता है। तो 3 बिट का नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 2 to the power 3, मतलब 8 -1 7। तो 0 से 7 तक 3 बिट होता है ना, 0 से लेकर 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक, तो ऐसा होता है। तो 0 से 2 to the power n-1, ये तो बच्चा वाला चीज़ है, पता नहीं होगा, तो n-1 तक होगा। तो इसका साइज़ टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, n नंबर होगा, लाइक यहाँ से यहाँ तक n-1, लाइक 2 to the power n-1, और इधर लाइक 2 to the power n एलिमेंट होगा। और 2 to the power n को कैसे हम लोग बना सकते हैं, विद द वैल्यू n 1 दिस n, लाइक फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब बताया था, इसका कहाँ गया, इसका मतलब डिवाइड बाई 2, अगर उल्टा करेंगे तो इंटू 2 होगा। तो इट्स लाइक 1 को n बार मतलब मल्टीप्लाई किया, 1 एक बार शिफ्ट हुआ तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब 1 एक बार शिफ्ट हुआ तो 1 0 हो गया, 2 बार शिफ्ट हुआ 1 0 0 हो गया, 3 बार शिफ्ट हुआ 1 0 0 0 ऐसा हो गया। लाइक जितना इधर शिफ्ट हो रहा है दिख रहा है, इधर शिफ्ट होते जा रहा है,
तो जितना शिफ्ट हो रहा है उतना उसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब 2n हो जाएगा अगर n बार शिफ्ट हुआ 1 तो। ओके, तो जितना हम लोग को नंबर चाहिए 2n, क्योंकि अगर n बिट का ग्रे सीक्वेंस चाहिए, क्वेश्चन में देख लेना, n बिट अगर ग्रे सीक्वेंस चाहिए तो 2n हम लोग को चाहिए होगा नंबर। अगर n बिट होता है तो 2n नंबर होता है टोटल। और ये क्या रिज़र्व है, रिज़र्व मतलब क्या है कि मेमोरी एलोकेट कर रहा है कि एटलीस्ट जो रेस वेक्टर है ना उसमें इतना साइज़ तो होना ही चाहिए, ठीक है, लाइक मिनिमम 0 नहीं ये। फिर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर साइज तक लूप चलाता है और हर एक में बाइनरी टू ग्रे फंक्शन कॉल करता है, और बाइनरी टू ग्रे क्या करता है, वही फॉर्मूला अप्लाई करता है जिससे किसी भी इंडेक्स का nth इंडेक्स का बाइनरी नंबर निकाल लेता है, मतलब ग्रे कोड निकाल लेता है और उसको पुश बैक कर देता है, फाइनली लास्ट में रेस को रिटर्न कर देता है टू प्रिंट। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा है, बस एक फॉर्मूला याद करना। अगर नहीं फॉर्मूला याद होता है तो और एक तरीका है, लाइक वो थोड़ा लंबा सा है, सो होपफुली समझ में आ गया होगा।